आज हम एक बहुत स्पेशल क्लास लेने वाले हैं और इसका वीडियो भी हम यूट्यूब पे तो हम डालते ही अपनी होम स्कूलिंग की क्लास का, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुम बच्चे हो तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये दुनिया में हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, दुनिया में हर एज के आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, दुनिया में हर क्लास के आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, या वो कुछ भी करता है। एक अगर औरत रसोई में खाना बनाने वाली है, मतलब हाउसवाइफ है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम एक प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल पता है किसको बोलते हैं? कह रही है स्कूल का प्रिंसिपल। वो तो सही है, स्कूल का प्रिंसिपल, पर एक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है रूल, एक यूनिवर्सल रूल, एक यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल होता है मतलब दुनिया का एक सच, एक सिद्धांत जिसको नकारा नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो आज हम एक ऐसे प्रिंसिपल, एक ऐसे सिद्धांत, एक ऐसे नियम, यूनिवर्सल नियम, ब्रह्मांड के नियम, मतलब ब्रह्मांड मतलब एक जो सब जगह लागू होगा, उस नियम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अब आती बात की बात कर रहे हैं, ठीक है यार नॉलेज बढ़ेगी यही होगा, नहीं। अगर इसको समझ गए तो नौकरी करने वाले को प्रमोशन मिल जाएगा, घर में जिसके कलेश हो रहा है, जिसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसको उसमें फायदा हो जाएगा। कोई आदमी पढ़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, उसको फायदा हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है। आप हर रूल को प्रिंसिपल नहीं कह सकते, हर रूल प्रिंसिपल नहीं बनता है, समझे। कौन से चीजें प्रिंसिपल बनती है? जो सब जगह पे, जिसको सिद्धांत माना जाता है, जो बहुत सब फील्ड में कामयाब हो और जिसके बारे में मतलब सब जगह से उसको खारिज कर चुके हो, मतलब कि नहीं यार अब यही फैक्ट है, इसको माना ही जाएगा, उसको हम सिद्धांत बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो प्रिंसिपल का नाम क्या है। प्रिंसिपल का नाम है पेरेटो प्रिंसिपल। देखो टॉनी कैसे गर्मी लग रही तो ठंड में, मतलब ठंड के लिए मनी प्लांट के बीच में जाके बैठा है। पेरेटो प्रिंसिपल, क्या नाम है? पेरेटो। बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत अगर मेरे से गलती हो जाए या किसी टाइम पीरियड को लेके गलती हो जाए तो वो तुम गूगल पे चेक कर लेना। मेन बात ये कि कंटेंट को समझना। तो तुम ये बात समझो कि पेरेटो प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल मतलब 80% और 20%, 80 और 20, 80-20 प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल का मतलब है 80-20 प्रिंसिपल। इसका नाम पेरेटो क्यों पड़ा? विल्फ्रेडो पेरेटो एक व्यक्ति थे 1897 में, 1897 एडी, हमने एडी बीसी की क्लास ली थी, तो 1897 के अंदर एक इटली के इकोनॉमिस्ट बोलते हैं अर्थशास्त्री को। अर्थशास्त्री होते हैं जो गुणा भाग करके ये पता लगाते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी, मतलब महंगाई, कमाई, इन सब का हिसाब किताब रखना। एक तरह का अकाउंटेंट समझ लो लार्ज लेवल पे, ठीक है। तो वो एक इटली के इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने एक छोटा सा अध्ययन किया कि इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का पूरी दुनिया पे राज था, तो उन्होंने देखा कि यार इंग्लैंड में या लंदन के अंदर उन्होंने उसकी इकोनॉमी को रिसर्च करने की कोशिश करी। तो उन्होंने ये पाया और उसके बाद जो खोजा वो 1906 या 1907 में इसको लॉन्च किया। इस प्रिंसिपल के बारे में ओपनली बताया। तो ये प्रिंसिपल है पेरेटो प्रिंसिपल, इसलिए उनके नाम पे इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल है क्या, ये सिद्धांत है क्या, और लास्ट में बात करेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करके अपने जीवन में बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले विल्फ्रेडो पेरेटो, गूगल पे नाम चेक कर लेना, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता है। 1897 में उन्होंने एक रिसर्च करी थी इंग्लैंड की इकोनॉमी के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने क्या पाया वो हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं और उसका दूसरा नाम क्या है? 80-20। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बात एक ही है, 80-20 बोलो, 20-80 बोलो। मतलब ये समझो कि पहले कि ये कोई भी चीज का सर्कल है, मतलब कोई भी चीज जो है वो ये है। तो इसमें मान लो कितना हो गया, ये 50 हो गया है ना, ये 75 हो गया, और इतना और ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये कितना हो गया? 80%, ठीक है। और ये कितना हो गया? कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 80-20 मतलब ये सारा 80-20 है, 80 ये 20 है, ठीक है, समझ गए।
अब आते हैं आगे की बात पे कि ये है क्या। तो पहले मैं इसकी वैल्यू बताता हूं कि ये वैल्यू है क्या, मतलब इसके अंदर ताकत क्या है, क्यों इसको सिद्धांत माना गया। ये सिद्धांत ये बात कहता है, ये नियम या ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी चीजें होती हैं दुनिया में या तुम्हारी जिंदगी में, जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, कुछ भी जो भी तुम सोच सकते हो, वो तुम्हारे या किसी के भी 20% एफर्ट का नतीजा होती है। 80% नहीं समझे क्या? कि 20% जो होगा वो हमारे लिए 80% काम है। हाँ देखो समझ रही है, ये बिल्कुल सही बोला तूने कि 20% जो होगा वो 80% काम आएगा। अब जब 20% जो होगा वो 80% काम आएगा, तो जो हम 80% करते हैं वो कितने परसेंट काम आएगा? 20। हाँ, अब मान लेते हैं एक छोटा सा, मैं तुम्हें बड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी मेहनत है, मान लेते हैं हम ये मेहनत है। क्या है ये? मेहनत। मेहनत को हम क्या बोले? हार्डवर्क। हार्डवर्क, हार्डवर्क। और ये है हार्डवर्क के बाद क्या मिलता है? मेहनत के बाद क्या मिलता है? फल, रिजल्ट। तो ये हम मान लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब ये बात ध्यान से समझना, पेरेटो प्रिंसिपल को बहुत किसी औरत के घर में कलेश हो रहा है ना, वो भी इसको लागू कर सकते हैं, रिश्ते खराब हो रहे किसी भी चीज में। तो पहले इसको समझ लो कि ये हमारा वो एफर्ट है, एफर्ट कहो या हार्डवर्क हो, और ये रिजल्ट है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि 20% ही आपका हार्डवर्क या एफर्ट आपको रिजल्ट 80% देता है, और 80% आपका हार्डवर्क या एफर्ट आपको सिर्फ 20% रिजल्ट देता है। कैसे? मतलब 80% जो होगा उसमें तो ज्यादा मेहनत की हमने। अभी बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी चीज पे। ये प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है। अब जब पेरेटो ने, अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्लास थोड़ी लंबी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विले हैं, ठीक है। जब पेरेटो ने, वेल्फ्रेडो पेरेटो ने इंग्लैंड की इकोनॉमी को रिसर्च किया, तो उसने ये पाया कि इंग्लैंड की टोटल जो एसेट्स, जो कीमती जगहें, पैसा, जमीनें हैं, जो ज्यादातर उसकी जो वेल्थ है, वो कितने % लोगों के पास है? 20% लोगों के पास है, ठीक है। उसने बहुत, फिर उसने उसके पीछे रिकॉर्ड देखे 100 साल पहले, 200 साल पहले। उसने ये पाया कि यार ये तो लगातार, मतलब कोई लोग पैदा हुए, मर गए, दूसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, पर लगभग चल यही रहा है कि 20% लोगों के पास ही 80% होल्ड है। ये उसने पाया, और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% होल्ड है। तो उसने इसको क्रॉस चेक किया। तो उसने जब अपनी रिसर्च करी, जो 1897 से 1906 तक, उस बीच में उसने अपने गार्डन के अंदर देखा, गार्डन के अंदर उसने मटर उगाए हुए थे। मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीज। उसने मटर उगाए हुए थे। उसने ये पाया कि जितने भी मटर उगते हैं उसमें से ज्यादा मटर 20% एरिया में ही उगे, और 80% एरिया में इतने कम मटर उगे कि वो सिर्फ 20% ही थे। फिर उसने इसको और आगे किया। फाइनली जाकर के उसने ये बोला कि ये एक प्रिंसिपल है, और लोगों ने माना। फिर उसके बाद और लोग आए, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया, इसको और शार्प किया, पर सबसे बेसिक जो है फैक्ट है वो ये है। इसमें बिल्कुल आंकड़े को मत पकड़ के बैठ जाना कि 20 तो 20, 80 तो 80, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, पर मोटा मोटा कहने का मतलब यही है कि 20%। तो अभी इस बात को समझो, जो अभी तूने सवाल किया था कि भाई आप मेहनत तो यहाँ 80% कर रहे हैं, वो यही तो कहना चाह रहा है। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ही यही है, आम आदमी कामयाब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो क्वांटिटी पे फोकस करता है। ये प्रिंसिपल हमें एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो क्वांटिटी पे, यहाँ ये जो 80% है, ये 20% रिजल्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज्यादा है पर क्वालिटी नहीं है। मतलब काम तो किया, पर पूरे मजे से, पूरी लगन से नहीं किया। 20% वाले में थोड़ा काम किया पर क्वालिटी ज्यादा है, तो 80% रिजल्ट है। काम कम करना पड़ता है तो फिर आराम से करते हैं। हाँ, अब सुनो, अब इसको मैं सरल भाषा में कुछ एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि दुनिया में जितने जुर्म होते हैं, दुनिया में या किसी राज्य में या किसी मोहल्ले में, या कोई शरारती लोग हैं, या पूरे इंडिया में ले लो, वर्ल्ड में ले लो, मालूम पड़ता है कि 20% क्रिमिनल
कितने % क्राइम करते हैं? 80%। अब सोचो, और बाकी के जो है 80% क्रिमिनल कितने % के जिम्मेदार होते हैं? 20% के। अब मान लो किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी मोहल्ले का पुलिस स्टेशन या कोई कानून या कोई SHO SO, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो वहां के रक्षक है, वो ये बात समझ ले, पुलिस वाला ये बात समझ ले, पुलिस वाले ने ये हमने बात करी एग्जाम्पल के लिए क्रिमिनल की स्पेलिंग क्या है? NAL, क्रिमिनल। ये हमने क्रिमिनल का एग्जाम्पल लिया। अब मान लो कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई पुलिस वाला ये बात समझ जाता है कि 20% लोग 80% अपराध करते हैं, और वो ये जानता है इसके बारे में, प्रिंसिपल को समझता है, तो वो क्या करेगा? जैसे ही वो आएगा, वो बोलेगा पहले तो लिस्ट बनाओ, सारे अपराधियों की लिस्ट बनेगी क्रिमिनल्स की, उसमें से वो देखेगा वो 20% लोग कौन है जो 80% क्राइम करते हैं, और वो अगर इनको रोक पाता है तो फिर 80% क्राइम कम हो जाएगा। ठीक, अब आती है बात, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टूडेंट का। स्टूडेंट 20% पढ़ने से 80% रिजल्ट आता है, और 80% पढ़ने से 20% रिजल्ट आता है। ये हमने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट का। ठीक है, अब ये कैसे होता है? इसके लिए एक बात समझो। एक बच्चा होता है जो खूब पढ़ता है, सारी किताब चाट डालता है, हर सवाल का जवाब खोजता है। क्लास में फर्स्ट आने वाले कितने बच्चे होते हैं? 1 है ना, सेकंड आने वाला 1, थर्ड आने वाला 1, पर क्लास में तो 40-60 बच्चे होते हैं। बाकी बच्चों क्या नहीं पढ़ते? वो तो हमने कंपटीशन करके निकाल लिए 3 बच्चे, पर जो बाकी बच्चे जो नंबर लाते हैं वो खूब पढ़ाई करते हैं। उनमें से ज्यादातर बच्चे, वही सेम 80-20 प्रिंसिपल लगेगा, वो खूब पढ़ते हैं, पर उनके नंबर आते हैं 20%। 80% पढ़ने वालों के नंबर 20% ही आते हैं, क्योंकि वो 80% बच्चे नहीं कह रहा हूं, 80% कंटेंट पढ़ने को, अपना स्टडी मटेरियल पढ़ने को। वो अलग बात है कि नंबर इस बेस पे आ सकता है कि आपने जो रट लिया और उसी वाले में से 10 क्वेश्चन आ गए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारा एग्जाम सिस्टम ही गलत है। ठीक है, 20% पढ़ने वाले बच्चे के 80% रिजल्ट आते हैं जनरली, अगर उसके पास प्रेशर ना डाला जाए। वो क्या करेगा? वो वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ेगा, जिन चीजों के सवालों के जवाब एग्जाम में आने हो। और हम तो बात करते कि एग्जाम गया भाड़ में, जिन सवालों के जवाब आपकी लाइफ में काम आने हो उनको पढ़ो। एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम तो 33% वाला भी पास करेगा और 99% वाला भी पास करेगा, दोनों ही। अगर कोई 4th में है और 4th में एक बच्चा 99% नंबर लेके आता है और एक बच्चा 35% नंबर लेके आता है, दोनों ही 5th में जाएंगे। समझे? अब इसका एक उदाहरण ये देख, क्या हमने तुझे कभी पढ़ने के लिए बोला? नहीं। यहां पर आकर तूने कोंकणी जो मराठी है वो सीखने की कोशिश करी, क्या हमने तुझे कभी बोला? नहीं बोला, कभी नहीं बोला ना। तू खुद पढ़ती है। और हुआ क्या 2 दिन पहले कि बता क्लास में क्या हुआ? मैम ने कहा लिखनी है मराठी में, तो वो लिखनी थी बगैर देखे, तो वो मैंने लिख दिया और सब पूरा सही था, कोई मात्रा नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हमने इसको बोला ही नहीं, हमने इसको कभी पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी, और इसने अपने आप ही, हमें पता भी नहीं चला कब मराठी इसने थोड़ी बहुत सीख ली, क्लास में सुना दी, टीचर ने शाबाशी भी दे दी। यही मैं बोलना, इसने अपनी मर्जी से जब चूज किया, इसकी अपना मन करता है, तो इसने खुद वो 20% मटेरियल पढ़ा जिसकी जरूरत पड़नी है, जिसकी वजह से 80% इसकी समझ में आ गया। ये प्रिंसिपल है, सब जगह काम करेगा। समझे बात? ऐसे ही अब मैथ है, बोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, और इसको मैथ में बड़ी दिलचस्पी है, कितने बड़े बड़े टोटल करके बैठ जाती है बोर्ड पे। जब से ये बोर्ड आया है तब से तो इसने और अपनी फिगर बढ़ा दी है। पहले तो 4-5 नंबरों का टोटल करती थी, अब तो पूरा बोर्ड भर देती है, उसका टोटल कर लेती है, जो कैलकुलेटर भी जवाब देने में कर जाए। ठीक है, वो हो गया अलग बात। अब हम आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। इसी पे तुम ये समझे, अब जो लोग नौकरी करते हैं, अब आती है बात नौकरी की। यार एक ना व्हाइट बोर्ड का स्टैंड और लेना पड़ेगा ये, क्योंकि इसको फिक्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें पता नहीं हमने कहाँ पे क्लास लेनी है, कब। कोई नहीं, अभी अभिषेक जी ने, ऋषभ जी ने बोर्ड दिया, रोहित शर्मा जी ने ट्राइपॉड,
उसका ऑर्डर हमने कर दिया है और कंट्रीब्यूट मिलता रहता है हमें, और कभी हो सकता है हम ही इतने सक्षम हो कि हमें ही जरूरत ना पड़े, हम अपने आप ही कर दें। देखो मैंने बोल दिया वीडियो में और कोई सब्सक्राइबर दे देंगे वो अलग बात है, वो दे देंगे, हम ले भी लेंगे, पर वो हमें देंगे इसलिए हम बोलेंगे या वो हमें देंगे और इसकी हम वेट करेंगे, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये इंटेंशन हो गई तुम्हारी उस दिन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम वही मेटेरियलिस्टिक हो गए ना, फिर तो तुम लालची बन गए। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसलिए वीडियो डाल रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं इसलिए नहीं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी हम बात करते पॉइंट पे। आ गई ये भी गेस्ट, बस ये अब साथ में गेस्ट हाउस है तो ये गेस्ट आके बहुत शोर मचाते हैं, नहाते हैं स्विमिंग पूल है तो पढ़ाई हो नहीं पाती। पर चलो अभी हम कंप्लीट करते हैं फटाफट। क्या था हमारा 80-20 प्रिंसिपल, ठीक है। अब मान लो कोई सेल्समैन है या कोई कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहा है और उसको टारगेट दिया गया कि आपको ये मार्केटिंग करनी है, ये प्रोडक्ट को सेल करना है, और उसने 80%, ज्यादातर क्या होता है आम लोग, ये जो आम लोग होते हैं ना ये 80% पे फोकस करते हैं, ये टोटली 100% करते हैं और उसमें 80% इनकी मेहनत सिर्फ 20% रिजल्ट देती है। इसीलिए लाइफ में ये अपने आसपास ही घूमते रहते हैं, मतलब जो भी इनकी पिछली पीढ़ी की ग्रोथ होती है उसके 20% प्लस माइनस ही चलते हैं। क्या होता है ये 80% पे फोकस करते हैं और कहते हैं हमें रिजल्ट तो 80% के हिसाब से मिलेगा। तो जैसे कोई सेल्समैन है, उसको टारगेट मिला, मान लो कोई इंश्योरेंस एजेंट है, उसको पॉलिसी बेचनी है और पॉलिसी बेचने के लिए वो दिन में वो 100 लोगों को फोन करता है, एक दिन में वो 100 लोगों को फोन करता है, पॉलिसी बेच रहा है, कुछ भी XYZ वो कुछ भी बेच रहा है, वो 100 लोगों को कॉल करता है और उसको पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता, वो 100 लोगों को कॉल करता है। अब 100 लोगों को कॉल करेगा तो कुछ तो लोग फोन उठाएंगे, रिस्पॉन्स देंगे, तो उसको 20% रिजल्ट मिलेगा। मतलब उसने 100 कॉल करी, 20 कॉल का रिस्पॉन्स मिला, फिर 20 कॉल के अंदर 80-20 लागू होगा। इस करके क्या होता है 100 कॉल करने पे क्या हुआ टॉनी, चलो अंदर जाओ, वो रोटी दे दे उसको उठा के, वो रोटी दे उसको उठा के। तो मान लो उसने 100 कॉल करी, ठीक है, 100 में से उसको 20 कॉल ने रिस्पॉन्स दिया और उस 20 कॉल के अंदर भी 80-20 प्रिंसिपल लगाओगे तो आपको सिर्फ 2% ही रिजल्ट आएगा। तो होगा क्या कि मान लो 100 कॉल कर रहा है तो उसकी 2 लीड जनरेट हो रही है या उसका 2 प्रोडक्ट बिक रहा है। पर सेम ऐसे ही अगर वो 80-20 प्रिंसिपल को ध्यान में रखेगा तो 100 कॉल करने पर जो 20 कॉल पे रिस्पॉन्स आता है, अब उसको 80-20 प्रिंसिपल मालूम है तो वो इस 20% कॉल के ऊपर फोकस करेगा। अगर आपने ये 20% कॉल पे फोकस कर लिया, क्योंकि इसी ने रिजल्ट देना है 80%, तो आपकी 80% मेहनत बच जाएगी, 80% मेहनत आपकी बच जाएगी, ठीक है ना। और 20% में आपको अब वो जो टाइम बचेगा उसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो किसी नई फील्ड में नया कुछ सीखने के लिए, या फिर पहल उठाओ उसको, या उससे फिर यही 20% कॉल आप और जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 80-20 प्रिंसिपल है। अब आती बात कि इसको अगर अब इसको चेक कैसे करें, क्रॉस चेक, तो कोई भी इसको चेक कर सकता है। कोई लेडीज है वो अपने किचन में चेक करेगी तो उसको मालूम पड़ेगा कि 20% ऐसे बर्तन हैं जो 80% यूज होते हैं, 20% ऐसे हैं जो 80% यूज होते हैं, और 80% नहीं, इसमें क्या होता है कि 20% बर्तन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब 80% यूज होते हैं, समझे। ऐसे तुम अपनी अलमारी जब खोलोगे उसमें जो भी कपड़े होते हैं तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम 20% कपड़ों को ही बार बार पहनते हो, 20% क्लोथ्स तुम 80% उसको रिपीट करते हो, और बाकी के जो 80% कपड़े हैं वो तुम पहनते ही नहीं हो, साल में कभी निकालोगे वो वेस्ट हो गए। तो क्या है, अब इसको जानने के बाद क्या होगा, बेकार की वो शॉपिंग, बेकार का वो कलेक्शन, वो सब तुम उसको हटा दोगे। तो मालूम है यार यूज तो होना नहीं है। जैसे
घर में कई सारे ऐसे बर्तन होते हैं, जैसे वो डिनर सेट है, वो कब निकलता है? वो एनुअल फंक्शन पे निकलता है, दिवाली पे निकलता है, रिलेटिव आने पे निकलता है, देखने को ही नहीं मिलता। सही कह रही है ये। तो ये 80-20 प्रिंसिपल है, ठीक है? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? 20% काम करोगे तो 80% रिजल्ट मिलता है, और 80% करोगे तो 20 मिलता है, और हाँ, ज्यादा मेहनत 20% में जो काम करोगे वो क्वालिटी के हिसाब से काम करोगे तो भी आपको 80%। अब इसको जानने के बाद फायदा क्या होगा? हमारी टाइम बचेगा, हमारी मेहनत। हाँ, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम उस 20% के ऊपर ही फोकस करोगे, 20% के ऊपर ही फोकस करोगे। उससे तुम अगर 20 को तुमने 40 कर दिया तो तुम्हारे रिजल्ट कितने बढ़ जाएंगे? 160। और फिर भी एफर्ट कितना बचेगा? 60% का, क्योंकि तुमने 20 को आइडेंटिफाई कर लिया। तो जब 20 को तुमने आइडेंटिफाई कर लिया और 20 के ऊपर ही फोकस किया और 20 को इंक्रीज किया, तो जब तुमने 20 को इंक्रीज किया तो इंक्रीज करके मान लेते हैं हम कि तुमने 20 के ऊपर फोकस करके 20 को 40 कर दिया, तो तुम्हारे फिर भी 60% एफर्ट बचा और रिजल्ट उधर तुम्हारे 80% बढ़ गए, ठीक है ना? ऐसे ही कई ऐसी मान लो कोई रिलेशनशिप है, किसी के दो दोस्तों की नहीं बन रही है, भाइयों की नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, तो उसमें भी अगर वो पेरेटो प्रिंसिपल लगाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि जो उनके बीच में जो तनाव है, जो झगड़े हैं, उसका मेन कारण जो है वो 20% ही है। अगर उन्होंने उस 20% रीजंस को कंट्रोल कर लिया तो उनके 80% जो झगड़े हैं या जो भी टेंशन है वो बच जाएंगी। सिंपल सा ये एक बहुत ही और ये इतना परफेक्ट प्रिंसिपल है कि इसको कोई नकार ही नहीं सकता। वो अपनी डेली लाइफ में किसी भी चीज को चेक कर, 5% प्लस माइनस हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? और इसको आप कैसे भी चेक करके इसको यूज कर सकते हो। तो अभी जैसे तुम लोग अगर पढ़ते हो तो तुम्हें भी उसी चीज में फोकस करना पड़ेगा। जैसे YouTube के ऊपर क्या होता है, लोग 80% वीडियोस यूजलेस देखते हैं, मतलब उसका उनको बेनिफिट सिर्फ 20% मिलता है। 20% वीडियो जो होते हैं वो उनको 80% नॉलेज देते हैं। पर ये अगर इतना आसान है तो लोग कर क्यों नहीं पाते? वो कर इसलिए नहीं पाते। अब आते मेन कारण में कि अगर ये इतना इजी प्रिंसिपल है तो कोई भी पढ़ के कर लेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हो पर ना करते हो। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो 20% होता है ना, ये टफ होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको शिद्दत चाहिए होती है, फोकस चाहिए होता है, और ये बोरिंग होता है। मतलब ये 20% अगर इतना ईजी तो हर कोई 20% करके 80% रिजल्ट गेन कर लेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बोरिंग होता है, इस पे फोकस करना पड़ता है, इसमें कॉमा और फुल स्टॉप की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। इसको पकड़ो, वो मुर्गी है। तो समझे? 20% बोरिंग इसलिए होता है, क्यों नहीं लोग कर पाते जानने के बाद भी। और अब मैंने बता दी तो ऐसा नहीं कि सारे कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सनक और मेहनत चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, और इसमें कॉमा फुल स्टॉप की भी गुंजाइश नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें रिजल्ट क्यों कम आते हैं? क्योंकि ये कि अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी किया था। हाँ, इसमें थोड़ा लचीलापन होता है, आलस होता है इसमें, समझे? इसलिए ये इजी होता है, इसलिए इसको भी 80% लोग ही करते हैं। ये जो है ये टफ है, इसमें क्लियर है कि इसमें आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। इसमें आपको करना है तो करना ही है। कोई आलस्य, बीमारी, नेट नहीं था, छुट्टी हो गई, शादी थी, घर में कोई आ गया, ये सब चीजें नहीं चलेगी। हम घूमने चले गए थे, ये सब बहाना नहीं इसमें चलता। इसमें चलता है, इसमें चलता है। इसमें वाले लोग जो होते हैं वो होली दिवाली घूमते हैं, सारे फंक्शन अटेंड करते हैं, सारे रिश्तेदारी अटेंड करते हैं, फेल होने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं, ये सारे काम इसमें होते हैं। इसीलिए इसका 20% रिजल्ट आता है। अगर हम लोग 80% वाला काम करें 20% वाले तरीके से तो फिर तो वो आदमी सबसे टॉप, वो तो बिजनेस टाइकून हो गया ना, फिर तो वो निकल गया बहुत आगे। जब हमने इसको खाली 40 किया था तो रिजल्ट यहाँ पे 160 हो गया था। अगर तू कह रही कि अगर 20 वाला काम 80% किया जाए तो फिर तो तुम हर चीज में सक्सेस हो जाओगे। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी, समझे?
तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि तुमने 20 वाले पे फोकस किया। तो आगे से इसको जानने का तुम क्या करोगे, तुम 20% पे फोकस करोगे, ठीक है। 80% को अब ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस का 80% प्रॉफिट 20% क्लाइंट देते हैं, और 80% क्लाइंट 20% प्रॉफिट देते हैं। तो होता ये है कि उसके चक्कर में वो 80% पर उसकी एनर्जी खा जाते हैं। अब अगर वो ये आइडेंटिफाई कर ले तो वो क्या करेगा, वो 20% फोकस करेगा, और मिस्टेक सुधारनी हो तो किस पे फोकस करेगा, वो 80% पे। तो ऐसे करके आप इसको जान के अपने बिजनेस के अंदर अपने सेल्स में भी बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, ओके।